आज हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे चलेंगे, यानी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, यानी आव्यूह का प्रतिलोम। ठीक है, तो आव्यूह का प्रतिलोम यानी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो डिफाइंड होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम अगर डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ये हमको ए इन्वर्स निकाल के देगा, यानी आव्यूह की प्रतिलोम को परिभाषित करते हैं ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए द्वारा। तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स exists if डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज़ीरो के बराबर ना हो, क्योंकि ये अगर ज़ीरो हो जाएगा तो किसी भी चीज़ को हम अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए इन्वर्स तभी डिफाइंड होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी प्रतिलोम तभी परिभाषित होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। चलिए, तो हम आगे इस पे सवाल देखते हैं कि जैसे ए है 2 3 1 2, तो आपको बोला फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, यानी दिए गए आव्यूह ए बराबर 2 3 1 2 का ए इन्वर्स ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको ये ए दिया हुआ है 2 3 1 और 2। तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और वो निकाल के देखेंगे कि इन्वर्स मेरा पहले एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में तो इस दोनों को मल्टीप्लाई -1 इंटू 3, तो ये हो गया 4 - 3, यानी ये हो गया 1। तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी हम अब ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको पहले कोफैक्टर्स चाहिए और कोफैक्टर से पहले हमको माइनर चाहिए। तो M11 बराबर इसका सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, तो इसका माइनर हो गया 2। M12 बराबर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये 1 हो गया। M21 बराबर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये 3 हो गया। और M22 बराबर 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये 2 हो गया। फिर उसी तरह से C11 बराबर -1 to the power 1 + 1 इंटू M11,
तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, m11 है हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 के बराबर। C12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू m12, तो ये हो गया -1 का क्यूब और m12 हो गया 1, यानी ये -1 के बराबर हो गया। C21 यानी -1 का पावर 2 + 1 m21, ये हो गया -1 का पावर 3 और m21 है 3, तो -1 का पावर 1 और ये हो गया -3। उसी तरह फिर C22 यानी -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22, तो ये हो गया -1 का पावर 4 और m22 था हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए, हम पिछले लेक्चर में बताए थे आपको कि वो कोफैक्टर्स का जो है वो ट्रांसपोज होगा, यानी ये कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमको उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर देगा। तो ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। तो C11 था हमारा 2, C12 था -1, C21 -3 और C22 भी 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 2, -3, -1 और 2, और बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 1, यानी ये हो जाएगा 2, -3, -1 और 2। तो ये हो गया आपको ए इन्वर्स, यानी ए मैट्रिक्स 2, 3, 1 और 2 का इन्वर्स आ गया हमारे पास 2, -3, -1 और 2। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स यानी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करें। यानी a बराबर है जैसे 3, 2, 1 और 1, यानी आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 2, 1 और 1, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। चलिए तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 3, 2, 1, 1 का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 3 × 1 - 2 × 1, तो ये हो गया 3 - 2 = 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। चलिए तो अब हमको इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले हमको माइनर चाहिए, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये हुआ -1 m12, यानी 2 का माइनर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये हो गया माइनर। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने माइनर समझाया हुआ है कि माइनर कैसे निकालते हैं। m21 के लिए माइनर निकालना हो तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 2 m22, यानी 1 के लिए माइनर निकालना है तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये बचा 3। चलिए उसी तरह से हम अब कोफैक्टर निकालेंगे। तो C11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 m11, यानी -1 का स्क्वायर हो गया और m11 है 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। C12 यानी -1 का पावर 1 + 2
M12, तो ये हो गया -1 का पावर 3 और M12 है 1, तो -1 का पावर 3 -1 और ये 1, ये भी हो गया 1। C21 -1 का पावर 2 + 1 M21, तो ये हो गया -1 का पावर 3 और M21 हो गया 2। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 × 2, ये हो गया -2। C22 बराबर -1 का पावर 2 + 2 × M22, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 और M22 था 3, तो ये हो गया 3 के बराबर। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, यानी C11, C12, C21 और C22। तो C11 है 1, C12 है -1, ये हो गया -2 और ये हो गया 3। अब हमको A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A हो गया 1, -2, -1 और 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान था 1, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर दिए, यानी A इन्वर्स हो जाएगा मेरा 1, -2, -1 और 3, तो ये हो गया आपको A इन्वर्स की वैल्यू। चलिए एक 3/3 का देख लेते हैं। तो जैसे बोला फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स यानी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करें। तो A बराबर दिया हुआ है आपको 133, 143 और 134, ये आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आपको A इन्वर्स निकालना है। चलिए तो A इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। चलिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए हम बताए थे जो एलिमेंट लेंगे उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, तो ये बच्चा 4 3 3 4, और इसका साइन स्कीम था प्लस माइनस और प्लस, यानी अब 3 के साथ हो जाएगा माइनस, 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो बचेगा 1 3 और 1 4, यानी 1 3 1 4 प्लस, तो 3 के साथ हो गया प्लस साइन, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, ये बचेगा 1 4 और 1 3, तो ये हो गया 1 4 × 4 16 -9 -3 1 × 4 4 और -3 प्लस 3 1 × 3 -4, तो हो गया 1 और 16 - 9 हो जाएगा 7, 4 - 3 हो गया 1 प्लस 3 × 3 -4 हो गया -3, ये हो गया 7 -3 -3, तो 7 - 6 ये भी हो गया 1, यानी यहाँ भी डिटर्मिनेंट का मान आ गया 1, यानी हम कह सकते हैं कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए तो अब हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालने के लिए हम बताए थे कि आपको जिसका भी माइनर निकालना है उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो इसका हमको माइनर निकालना है, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढक दिए, तो 4 3 और 3
4 बचा हमारे पास, तो ये बचा 4, 3 और 3 4, यानी 16 माइनस 9, तो ये हो गया 7 के बराबर। M12 इसके लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो बचेगा 1 3 और 1 4, यानी ये हो गया 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। M13, तो M13 के लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो क्या बचा 1 4 और 1 3, तो ये हो गया 1 4 और 1 3, तो 1 इंटू 3 3 और -4, तो ये हो गया -1 के बराबर। फिर M21 के लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो क्या क्या बचेगा 3 3 और 3 4, यानी 3 इंटू 4 12 और -9, तो ये हो गया 3 के बराबर। फिर M22, तो M22 का मतलब इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो बचेगा 1 3 और 1 4, तो 1 3 और 1 4, 1 इंटू 4 4 और -3, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। फिर M23 इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो बचेगा 1 3 और 1 3, यानी 1 3 और 1 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3 0। फिर है M31, तो M31 के लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो बचा 3 3 और 4 3, तो 3 3 और 4 3, यानी 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये हो गया -3। फिर M32, तो M32 का मतलब इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो 1 3 1 3, तो ये भी हो गया 1 3 1 3, यानी 3 माइनस 3 हो गया 0। अब M33 निकालना है हमको, तो M33 के लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो बचेगा हमारे पास 1 3 और 1 4, तो M33 हो गया 1 3 और 1 4, यानी 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 3 3, तो 4 माइनस 3 हो गया 1 के बराबर। चलिए तो अब को फैक्टर्स निकालते हैं, तो C11 बराबर -1 टू द पावर 1 प्लस 1, M11 यानी -1 का स्क्वायर, और M11 था हमारे पास कितना 7, तो ये हो गया 7, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 7। C12 -1 का पावर 1 प्लस 2, M12 यानी -1 का क्यूब, और M12 था 1, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और इंटू 1, तो ये -1 हो गया। C13 तो -1 का पावर 1 प्लस 3, M13 ये हो गया -1 टू द पावर 4, और M13 हो गया -1, तो ये भी हो जाएगा -1। C21 यानी -1 का पावर 2 प्लस 1, M21, तो ये हो गया -1 का पावर 3, M21 हो जाएगा 3, -1 का पावर 3 यानी ये हो गया -1 और इंटू 3 हो गया -3। C22 -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, ये हो गया -1 का पावर 4, और M22 था 1। C23 -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, ये हो गया -1 का पावर 5, और M23 था 0, तो ये हो गया पूरा 0। C31 यानी -1 टू द पावर 3 प्लस 1, M31
तो ये हो गया -1 का पावर 4 और m3 1 हो जाएगा आपको -3, तो ये हो गया -3। C3 2 यानी -1 टू द पावर 3 + 2 m3 2, तो ये हो गया -1 का पावर 5 और m32 था 0, तो ये भी हो गया 0। C3 3 यानी -1 का पावर 3 + 3 इंटू m33, तो -1 का पावर 6 और m33 था 1, तो ये हो गया 1। चलिए, तो अब इसका हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी अब ये हो गया C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, तो ये हो गया 7, ये -1, ये भी -1, ये -3, ये 1, ये 0, ये -3, ये 0 और ये भी 1, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 1, यानी ए इन्वर्स मेरा यही हो गया। ठीक है, तो ये हम 3/3 का